समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश के कई जिलों में बड़ा परिवर्तन, बड़ा फेरबदल किया है। आगरा में समाजवादी पार्टी ने बड़ा परिवर्तन करते हुए जिले की कमान आजाद सिंह जाटव को सौंपी है। आजाद सिंह जाटव आगरा में दलित समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, तो माना जा रहा है समाजवादी पार्टी अब अपने माई यानी यादव मुस्लिम समीकरण के बाद जाटव समाज को भी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बैनर तले जोड़ने में लगी हुई है। बड़ी परीक्षा अब निकाय चुनाव है, उसके अगले ही साल सांसद का भी चुनाव होना है, लोकसभा का भी चुनाव होना है। आजाद सिंह जाटव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी आगरा के जिले की कमान सौंप कर दी गई है। अब किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे, क्या एजेंडा उनका होने जा रहा है? जी माननीय विकास जी, सबसे पहले समाज पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सर्वोच्च के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जनपद आगरा जैसे ज़िले की ये जिम्मेदारी दी है। मैं निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रपति जी के भरोसे पर खरा उतरूँगा। ज़्यादा सवाल नगर निकाय चुनाव का है। नगर निकाय चुनाव की घंटी बज गई है। हमारी समाज पार्टी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी ने तय कर लिया है कि इस बार जनपद आगरा और मेयर जो शहर से बनेगा, महानगर मेयर बनेगा, वो समाज पार्टी का बनेगा। क्यों बनेगा? इससे पहले जितने मेयर बने हैं वो आगरा शहर के भाजपा के लोग बने हैं, लेकिन इस बार समाजवादियों के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी अम्बेडकरवादी भी साथ हो गए हैं। अम्बेडकरवादी और समाजवादी सर्व समाज के लोग मिलकर के आगरा मेयर का चयन करेंगे और आगरा मेयर इस बार समाज पार्टी का होगा। अजय जी, आगरा दलितों की राजधानी मानी जाती है और बसपा का आगरा में पहले वर्चस्व भी रहा है। इस समय अधिकांश सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो बड़ी जिम्मेदारी आपके पास होगी। तो किस तरह से जो वार्ड हैं, वार्डों का किस तरह से समीकरण आप बैठा लेंगे और मेयर के प्रत्याशी के लिए किस तरह की चयन प्रक्रिया आप लोगों ने अपनाई है? हमने जो आपने कहा है कि हाँ आगरा में गढ़ इस समय भाजपा का हो गया है, निश्चित रूप से जनपद आगरा में 9 विधानसभाएं, 9 के 9 मान्य विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के हैं। मेयर भाजपा पार्टी का है। जिला पंचायत सदस्य मान्य भाजपा के हैं। एक राज्यसभा और 2 लोकसभा भाजपा के हैं। सारे पद मिलाकर के 14-13 पद बनते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इनसे अगर कोई सामना टकराव कर सकता है तो परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी समाज पार्टी के लोग मिलकर के हम इनसे मुकाबला करेंगे। और जहाँ तक सवाल तैयारी का है, नगर निगम में 100 वार्ड हैं। 100 वार्डों के प्रत्याशी हमने सूची तैयार कर ली है। बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपके बीच में सूची दे दी जाएगी। मेयर की जहाँ तक बात है, जो हमको संज्ञान में आ रहा है कि विभिन्न दल किस जाति समाज के लोगों लगाएंगे, लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। समाजवादी लोग बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उन्हीं में से दलित समाज का, जाटव समाज का चेहरा आपके बीच में मेयर का प्रत्याशी बहुत जल्द खुलासा करेंगे। अध्यक्ष जी, एक बड़ी दिक्कत आगरा में समाजवादी पार्टी गुटबाजी को लेकर है। अभी तक देखा गया है जिला संगठन अलग काम करता है, महानगर संगठन काम अलग करता है। इसी का एक खामियाजा पार्टी को बड़ा भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते समाजवादी पार्टी अधिकांश सीटें नहीं जीत पाती है। तो अब गुटबाजी को लेकर किस तरह के प्रयास रहेंगे? विकास जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हमारे लोग आपस में लड़ने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। जब लड़ना चाहिए हमें सामने वाले से, तो निश्चित रूप से 26 मार्च को माननीय राष्ट्रपति जी मुझे जिम्मेदारी जनपद आगरा की दी थी। मैंने 28 मार्च को जब मीटिंग बुलाई थी, तो शायद आपको संज्ञान में होगा और जानकारी कर लेना कि जो खाई चल रही थी, शहर अलग है, जिला अलग है, हम दोनों भाइयों ने चौधरी भाई निसार जी की अध्यक्षता में मैंने बैठक कराई और उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और अध्यक्षता मैंने कार्यक्रम की, तो मैंने उनको सबसे बाद में बुलवाया, क्योंकि वो हमारे अतिथि बनाए। और निश्चित रूप से यहाँ शहर और ज़िले का अब जो दूरी थी वो हटा दी गई है। हम सभी लोग गले मिलकर के हम लोग मिले हैं और निश्चित रूप से आगामी इस जो चुनाव चल रहा है, इसमें समाज पार्टी अव्वल रहेगी और आने वाले 2024 की तैयारी में हम जुट गए हैं और आने वाला समय जो होगा लोकसभा का, वो समाजवादियों का होगा। अध्यक्ष, अब बड़ी जिम्मेदारी आपको संगठन विस्तार की भी है। आप नए अध्यक्ष बने हैं, तो नई आपकी पूरी पार्टी पुरानी है, तो संगठन में किस तरह के चेहरे, नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे या पुराने चेहरों को जिम्मेदारी? विकास जी, मुझे 37 साल मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। संगठन का मैं मास्टर कहा जाता हूँ। निश्चित रूप से सर्व समाज को जोड़ने के साथ साथ संगठन का मैं ऐसा स्वरूप तैयार करूँगा जो प्रदेश कार्यालय से मुझे मिला है, जो संविधान मिला है, उस संविधान के तहत ही मैं संगठन बनाऊंगा। सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। नए साथियों को चयन करना है, युवाओं को जोड़ना है, सीनियर साथी को सम्मान देना है, सभी समाज के लोगों को, सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब किसी की अनदेखी नहीं हो गई। मेरे कार्यकाल में सभी को जोड़ करके समाज पार्टी की जनपद आगरा की बहुत जल्दी कार्यकारिणी गठित करेंगे। अध्यक्ष जी, नगर निगम के साथ नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं, उसकी क्या तैयारी है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जनपद आगरा में नगर पंचायत और नगर पालिकाएँ कुल मिला के 12 हैं।
एतमादपुर की बात करो, चाहे करावली की बात करो, चाहे फतेह सिंह की बात करें, चाहे हम लोग अछिला की बात करते हैं, चाहे जगनेर या खीरागढ़ हो, शमशाबाद फतेहाबाद हो, और चाहे आपकी पिन्हाट और बहाऊ, ये सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। बहुत जल्दी प्रत्याशी सूची आपके बीच में होगी और ये आप देख लेना कि मुकाबला किससे होता है। अब सारे दल कल के बाद ये कहेंगे हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से हो रहा है। ये थे समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आजाद सिंह जाटव जी, जिनका सीधे सीधे कहना है कि लोहियाबादी और अंबेडकरवादी अब एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं और इसका नतीजा निकाय चुनावों में देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के साथ आगरा में भी ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की सीटें जीत कर देगी। उसके साथ ही लोकसभा की तैयारियों में भी समाजवादी पार्टी अभी से जुट गई है। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ विकास यादव, मून न्यूज।